नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शालिनी जंगीरा और आज फिर से हाजिर हैं एक ऐसे टॉपिक के साथ जो सीधा आपकी सेहत और जिंदगी के साथ जुड़ा है। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसा ठीक ठाक दिखाई देने वाला व्यक्ति जो अचानक बोलना बंद कर दे, मुंह टेढ़ा हो जाए या चलने में दिक्कत हो सकता है ये स्ट्रोक हो। आजकल स्ट्रोक की समस्या सिर्फ बुढ़ापे तक सीमित नहीं, ये स्ट्रेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण बहुत बढ़ चुकी है, खतरा बहुत बढ़ चुका है। और असल में सवाल ये है कि स्ट्रोक होता क्या है, इसके कारण क्या है, सिम्टम्स क्या है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। इन्हीं तमाम सवालों के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर श्रीनिवास पार्थसारथी, who is a senior consultant in Paras Hospital in the Department of Neurointervention. Doctor, we welcome you here. बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सारथी, जैसे आपके बारे में सुना है, आपकी काम अप्रोच, पेशेंट के टुवर्ड्स आपकी डेडिकेशन आपको बिल्कुल अलग बनाती है। आपने जिस तरीके से अपने पेशेंट्स को डील किया है, जो केसेस आपने डील किए हैं, बहुत ही हम्बली, बहुत ही सॉफ्टली, कहीं ना कहीं आपको स्टैंड आउट करते हैं। और स्ट्रोक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मल कारण तो सभी जानते हैं, बट एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो आज भी लोगों को नहीं पता, प्लास्टिक्स, स्क्रीन, ये सब रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रोक क्या होता है और ये कैसे डैमेज करता है हमारे ब्रेन को। थैंक यू फॉर द इनविटेशन। सो हम लोगों को हार्ट अटैक के बारे में पता है, पर स्ट्रोक के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। तो हार्ट अटैक में चेस्ट पेन होता है तो इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंच जाता है मरीज। हो सकता है वो गैस्ट्रिक पेन भी हो या मस्कुलर पेन भी हो, देन दे रीच द हॉस्पिटल इमीडिएटली। पर स्ट्रोक के बारे में लोगों को पता नहीं। क्या पता है? स्ट्रोक एक तरीके के ब्रेन अटैक है। जैसे हार्ट अटैक बोलते हैं, इसको ब्रेन अटैक बोल सकते हैं। शरीर में कोई भी सेल के लिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेन के लिए ब्लड ट्यूब्स बोलते हैं, नस बोलते हैं, उसके थ्रू ब्लड फ्लो, ब्रेन के लिए ब्लड फ्लो जाता है। तो जब ब्लॉकेज होता है नली में, तब उस एरिया में ऑक्सीजन और ग्लूकोज का कमी हो जाता है। तो ब्रेन सेल का डेथ हो जाता है, इसको स्ट्रोक बोलते हैं। इसमें दो तरीके होते हैं, एक तो इस्कीमिक स्ट्रोक बोलते हैं, दूसरा हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। जब नली में ब्लॉकेज हो जाए और आगे का ब्लड फ्लो में रुकावट हो जाए, देन इसको इस्कीमिक स्ट्रोक बोलते हैं। जब नस फट जाता है और ब्लड का लीकेज होता है, इसको हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। ऑलराइट। तो डॉक्टर राज, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल जो स्ट्रोक की बात करें तो ओल्डर के साथ साथ ये यंग पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो क्या मानते हैं, क्या हमारा लाइफस्टाइल या गलत खान पान इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एब्सोल्युटली। आई मीन, आई हैव सीन कि लास्ट 7-8 ईयर्स में ज़्यादा स्ट्रोक्स 20 to 50 years of age में हो रहा है। People over 50 years or even people over 60 years, they are tending to suffer less strokes. कम strokes हो रहा है older मरीज में, ज़्यादा strokes हो रहे हैं younger मरीज में। And definitely ये जो pandemic के बाद बहुत सारा lifestyle modifications हो गया। So we will discuss it as we go through, but yes, definitely lifestyle is playing a big role कि young patients में, young मरीजों में stroke का रिस्क बढ़ते हो जा रहे हैं। सो डॉक्टर राज, जैसे हम बात करें कि स्ट्रोक क्या होता है, आपने बता दिया, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या साइंस एंड क्या सिम्टम्स आते हैं स्ट्रोक के अंदर। सो रिकग्निशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि बिकॉज कई लोग को पता ही नहीं है क्या सिम्टम्स होगा। बिल्कुल। तो एक एक्रोनिम है बी फास्ट, BEFAST। बी मतलब बैलेंस, चलने में कोई दिक्कत हो। ई मतलब आई साइट प्रॉब्लम्स, तो देखने में कोई दिक्कत हो। एफ मतलब फेस, मुंह टेढ़ा होना। देन कोई वीकनेस हो फेशियल मसल्स का, वो एफ है। ए मतलब आर्म का वीकनेस, आपको हाथ को ऊपर करने बोल दें तो वो ऊपर नहीं रख पाते हैं, वो ड्रिफ्ट हो जाता है, तो आर्म का वीकनेस है। एस मतलब स्पीच का प्रॉब्लम। एंड टी मतलब टाइम टू एक्ट इमीडिएटली, तो तुरंत आप हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। सो आपने जो बताया बी फास्ट, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, इसमें टाइम पे पहुंचना चाहिए। हमने ये तो सुना है कि गोल्डन आवर ऑफ द हार्ट अटैक इज अ टर्म, तो ऐसे ये बी फास्ट वाला जो टर्म मैंने बताया, सो
व्हाट इज द ड्यूरेशन एक्चुअली, कि अगर ये सिम्टम्स एक पर्सन के अंदर आए तो हमें कितनी जल्दी एक्ट एंड रिएक्ट करने की ज़रूरत है? सी इसमें ना टाइम बहुत क्रिटिकल है जी। 1 मिनट में 20 लाख ब्रेन सेल मर जाता है जी। सो एवरी मिनट काउंट्स। मैं अब तो बोलता हूँ गोल्डन मिनट है, सो यू कैन नॉट वेस्ट टाइम। दिस इज द रेस ऑफ योर लाइफ। Okay. कोई भी सिम्टम ऐसा हो तो तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। बट यस देयर इज अ टाइम विंडो, मतलब पहले 4.5 घंटे के अंदर हम एक क्लॉट बस्टिंग ड्रग दे सकते हैं, जहाँ पे ब्लॉकेज हो क्लॉट को खोल दें और ब्लड फ्लो को एस्टैब्लिश कर लें। दूसरा एक और ट्रीटमेंट आया जहाँ पे हम पैर के रास्ते से जा सकते हैं, जहाँ पे ब्लॉकेज है, जैसे हार्ट में एंजियोप्लास्टी होता है, जैसे ही कैथेटर्स लेके जा सकते हैं, पाइप्स है, बड़ा बोर पाइप्स है, जहाँ पे हम ब्रेन में ब्लॉकेज साइट तक पहुंचे एंड सक करके निकालें या जिली डाल के उसको पकड़ के खींच के निकालें। So, इसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं। तो ये ट्रीटमेंट तो 24 घंटे तक दे सकते हैं। ओके बट इसकी ये मतलब नहीं है आपका हाथ पैर काम नहीं कर रहा और बैठे रहें धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ये नहीं है। जितना जल्दी आप पहुंचेंगे उतना जल्दी चांसेस ऑफ रिकवरी बेटर। So although it is approved for 24 hours, the first few hours are very very crucial. तो आपको ऐसा नहीं है सिम्टम हुआ और दो घंटे भी घर में देख रहे हैं, नो, you reach a stroke ready hospital. Okay. You cannot reach any hospital. Okay, great. So जैसे धारणा है लोगों के अंदर, आपने बताया स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लोगों को आमतौर पे ये भी नहीं पता कि एक हार्ट अटैक होता है, एक स्ट्रोक होता है, और लोग जनरली कंफ्यूज रहते हैं कि स्ट्रोक और हार्ट अटैक शायद सेम ही होता है। Yes. It's a different. Absolutely, people think stroke is similar to heart attack, right? You're absolutely right. There's always a confusion. Stroke क्या है, heart attack क्या है? Stroke को हम brain attack बोल सकते हैं। जब brain में attack हो, same process है, जैसा heart में हो, brain में भी वही process है, तो उसको हम stroke बोलते हैं। जब brain की नस ब्लॉक हो जाता है या brain का नस फट जाता है, आगे flow नहीं जाता उस brain tissue को, and वो brain tissue का death हो जाता है, तो उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। डॉक्टर राजनिवास, ये क्या ये स्ट्रोक जेनेटिक भी हो सकता है? सी जेनेटिक फैक्टर्स है, बट बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स इतनी सारी है कि जेनेटिक्स प्ले यस अ स्मॉल रोल बट इट इज नॉट अ मेजर रोल। ओके, है ना। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी हो, देन आपको लाइफस्टाइल और डाइट ठीक रहे, देन यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्ट्रोक। ओके, तो जैसे कि आपने बात करी है कि लाइफस्टाइल अगर आपका ठीक ठाक रहे, और लाइफस्टाइल की अगर बात करें तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बात करें पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन जो आजकल का चलन चल रहा है हमारे आसपास में, देन लोगों को नहीं पता, शायद आप बताएंगे कि स्क्रीन टाइम विच इज़ द मेजर रोल प्लेइंग इन दिस स्ट्रोक, तो इसके बारे में आप कुछ थोड़ा सा। ठीक है, सो आई थिंक इसकी इम्पोर्टेंस ये पैंडेमिक बाद हुआ जी। सी यू नो हमारे बच्चे सारे ऑनलाइन पढ़ने लग गए, बिल्कुल, तो स्क्रीन टाइम हैज ड्रामेटिकली इंक्रीज्ड। मतलब स्क्रीन टाइम मतलब क्या है, आपको फोन में जो टाइम स्पेंड करते हैं, टेलीविजन में, लैपटॉप में, आप काम के लिए भी स्पेंड कर रहे हैं, वो भी स्क्रीन टाइम है। बिल्कुल, है ना। लोग बोलते हैं आपको फोन में वो स्क्रीन टाइम है या लैपटॉप की, सो सारे मिलके स्क्रीन टाइम होता है, राइट। ये देखा गया है कि इफ यू स्पेंड मोर आवर्स ऑन द स्क्रीन, देन स्ट्रोक का रिस्क, हार्ट अटैक का रिस्क, कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। ओके, सो रिकमेंडेशन क्या है, 2 घंटे के ऊपर पर डे यू शुड नॉट स्पेंड टाइम ऑन द स्क्रीन। That is 2 hours per day you're talking. 2 hours. It's a very how this social media will run then? See, if I were to say something, you might get hurt. You know? Yes. But I would suggest, see, you have to be responsible with your time, the way you spend your time on social media. So that is all I can say. So every hour beyond 2 hours increases your stroke risk by 20%. तो इमीडिएटली सारे पूछते हैं, मैं तो काम के लिए 12 घंटे आई एम ऑन द स्क्रीन। यस, वुड सजेस्ट एवरी 20 मिनट्स आपने स्क्रीन में 20 मिनट्स टाइम स्पेंड कर लिया, एटलीस्ट 1 to 2 minute walk, डू सम फिजिकल एक्टिविटी, देन इट सर्टेनली रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ स्क्रीन टाइम।
Okay. दूसरा, एटलीस्ट यू वॉक 1 hour a day for 7 days. I mean, every day if you walk 1 hour, your stroke का risk, heart attack का risk, cancer का risk हो जाएगा. Why does it cause stroke, cancer? जितना देर आप स्क्रीन में रहते हो उतने देर इट इज कॉल्ड अ सेडेंटरी टाइम, मतलब बिल्कुल ही मूव नहीं कर रहे हैं. आजकल बेड में भी फोन में ऐसा रख के ऐसे ही देखते रहे कंटिन्यूस, योर जस्ट होल बॉडी का मेटाबॉलिज्म जीरो हो जाता है. True. तो फैट बढ़ने लग जाता है, ओबेसिटी बढ़ जाता है. इवन बच्चों फर्स्ट 2 years में नो स्क्रीन फॉर किड्स. आजकल देखेंगे है नहीं, 6 महीने का बच्चा खाना खा रहा है स्क्रीन देख के. So that is the problem. That is very important for See, the people in watching. fact, आप देखेंगे तो father is on screen, mother is on screen, child is on screen. So it is a major risk factor which people are not aware. लोगों को पता ही नहीं है ये problem है. Even 70, 80, even my own mother, she spends 7, 8 hours. जो मुझे पता है, I have explained to her, but she doesn't understand. इसको addiction है. Oh. It's an addiction. Like smoking, like alcohol, screen is an addiction. आप ना पहले आप कहीं you go out with your family, you feel happy. We used to talk, converse करते थे, पर आजकल I think हम अपने ही साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और एक वक्त को खाना भूल जाएंगे, सोना भूल जाएंगे, बट फोन कहाँ गया ये नहीं बोलते, right? Absolutely. And रात में 100% सोने के पहले सारे हम थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करना है, फोन चेक करना है. And important, it has a big impact on your sleep. अब रात में फोन लेके देखेंगे तो सो ही नहीं पाएंगे. ब्लू लाइट एमिटिंग डिवाइस है, आपका केमिकल सब्सटेंस मेलेटोनिन वो तो एकदम कम हो जाता है, तो आप सो ही नहीं पाएंगे. सो पेशेंट्स आके बोलते मुझे नींद नहीं आ रही, इसी वजह फोन देख रहा हूँ, बट फोन देखेंगे तो कभी भी नींद नहीं आए. तो इंसोम्निया इज एन इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक. स्क्रीन टाइम भी रिस्क फैक्टर है, नींद पूरी नहीं हुआ तब भी रिस्क फैक्टर. सो स्क्रीन एडिक्शन तो इट इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्शियस एफर्ट लेना पड़ता है लोगों को. ये जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि हाउ योर sleep is deprived because of screen, how your activities, your brain like shrinks. हम सोच रहे हैं कि we are thinking कि हम लोग शायद knowledge gain कर रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं, स्क्रोलिंग कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपका ब्रेन shrink हो रहा है, वो डीएक्टिवेट हो रहा है, आपकी नींद खराब हो रही है, आप बिल्कुल ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल में जा रहे हैं. तो इसलिए जो व्यूअर्स इसको देख रहे हैं वो जानें कि स्क्रीन इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर स्ट्रोक, तो ध्यान रखें. So, just wanted to add, मतलब जैसा आप बोल रहे हैं ब्रेन श्रिंक हो रहा है, एक्चुअली स्टडीज किया गया है, जो भी मरीज एडिक्शन है, स्क्रीन एडिक्शन भी हुआ है, आप एमआरआई करेंगे. हाँ जी. ब्रेन में 2 सेंटर्स है. एक सेंटर जो है रैशनलाइजेशन बोलते हैं, ओके, जो सही गलत के बीच में डिफरेंस जो पता, राइट, दैट इज कॉल्ड एज रैशनलाइजेशन. ओके. दूसरा सेंटर है मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड. ओके. तो ये देखा गया ब्रेन में जो सेंटर फॉर रैशनलाइजेशन, जो आगे वाला दिमाग है, फ्रंटल लोब बोलते हैं, वो श्रिंक हो जा रहा है. ओके. विद स्क्रीन, अल्कोहल, स्मोकिंग एडिक्शन. तो ये दिस टेल्स यू व्हाट इज राइट फ्रॉम रॉन्ग. ओके. जब वो पार्ट ऑफ द ब्रेन ही श्रिंक हो गया, देन यू विल कंटिन्यू टू डू व्हाटएवर मेक्स यू फील हैप्पियर, राइट? Okay. So definite important message you're given. Thank you so much. Another point you raised, like you talked about plastics, nanoplastics, and role of pollution. Yeah. तो उसमें थोड़ा सा डिटेल में हमारी नजर डालिए कि क्या रोशनी डाल सकते हैं आप कि how it is responsible. See, मैंने ना actually I moved from देसी चाय to green tea and tea bags. Then it was a shocker to me. Tea bags में जब when you put hot water on the tea bag, yes, 1 billion nanoplastics and 1 million microplastic. Very true. तो इसकी मतलब क्या है? माइक्रोप्लास्टिक मतलब छोटी प्लास्टिक का पार्टिकल्स है. प्लास्टिक के जो माइन्यूट जो टुकड़े हो जाते हैं वो मिल जाते हैं. Yes. And nanoplastics मतलब 1 micron के और छोटी पार्टिकल्स है. तो वो सारे वो टी बैग से पानी में घुस रहा है. Right. With temperature, the higher the temperature, more the plastic is going into your tea. तो ये कंज्यूम करने के बजाय आपकी जो गट की लाइनिंग है, जो सेल्स है, वो प्लास्टिक सेल्स के अंदर जा रहा है, एंड बाद में हमारा ब्लड
ब्लड में इट इज मिक्स हो रहा है। सो जो ब्लड ट्यूब्स का लाइनिंग है वो डैमेज हो रहा है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लड वेसल है ना, ये हो रहा है। एंड हमारे शरीर में एक प्लेटलेट्स नाम का सेल्स है, उसको एक्टिवेट कर रहा है, क्लॉटिंग प्रमोट कर रहा है। तो जिस मरीज को एक्चुअली एक स्टडी आया था, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, इट इज एन अमेरिकन जर्नल, जस्ट लास्ट ईयर, उसमें दे हैव टेकन सम सैंपल फ्रॉम योर नेक आर्टरी। ओके, इसको कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, जो मेन नसल दिमाग को ब्लड फ्लो देता है। उसमें जब सर्जरी करके वहां पे जो कोलेस्ट्रॉल है उसका निकला गया, उसको प्लाक बोलते हैं, एंड माइक्रोस्कोप में देखा, उसमें प्लास्टिक्स मिला, माइक्रो नैनो प्लास्टिक्स। एंड जिस मरीज में प्लास्टिक है उसको 500% चांस है कि दोबारा स्ट्रोक हो एंड दोबारा हार्ट अटैक हो। सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। सिमिलरली वाटर बॉटल्स है, प्लास्टिक वाटर बॉटल, पानी पीते हैं हम लोग। हाँ, सो एंड आप दुकान में देखेंगे तो इट इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट, यूवी लाइट, तो इट causes sort of leakage of plastic into that water. Okay. है ना? So plastic is getting into the water. उसी को आप पी रहे हो। So like it's not about कि हम जो पानी डाल रहे हैं, गर्म पानी डाल रहे हैं उस कप के अंदर, उसके अंदर हो जाएगा, but in fact in the bottles we are keeping water, like जब हम सोचते हैं कि हम healthy water पी रहे हैं, जो भी bottles है, you have to abandon plastics to be honest. Okay. Every form of plastic means you are consuming plastic. Okay. It means it is entering into your bloodstream, है ना? तो ये तो प्रॉब्लम है, हमारा मेजर इश्यू है, बट वी डोंट रियलाइज। Okay. एंड दे आर मोर एंड मोर प्लास्टिक्स नाउ, यू नो, इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब वो it will never get absorbed into the system. I mean, it's not degradable at all. Forever it will be there. डॉक्टर निवास, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, तो इट इज ऑलवेज सेड कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट मेडिसिन। तो आप जो बता रहे हैं रीजंस, जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आप ये बताएं कि हम स्ट्रोक से बच कैसे सकते हैं? Very difficult. The government is taking every effort to curtail air pollution. They're doing their best. But air pollution मतलब you are smoking cigarettes even if you're not smoking. True. Right? So air quality index, AQI, आपने सुना होगा? Yes, every day. दिवाली के दिन कितना गया था पता है आपको? आप बता दें, मुझे तो पता है कि हाई ही चल रहा है। Yeah, it was close to 400-500. Okay. Right? उस दिन अभी तो 200 के आसपास है। So 200 AQI mean equal to 10 cigarettes a day. 300 means 20 cigarettes a day. 500 है तो 30 cigarettes a day. You know, so it is equivalent to that. आप तो सिगरेट नहीं पी रहे हो, but the atmosphere is so. It's equal to. हाँ, Okay. it is that much. Okay. आपने सुना PM 2.5. Yes. Particulate matter 2.5 माइक्रोन है, बहुत ही छोटी पार्टिकल्स है। ये पार्टिकल है जो ब्लड स्ट्रीम में जा सकता है, जो 10 माइक्रोन वाली ब्लड में नहीं जाएगा, बट 2.5 माइक्रोन आसानी से ब्लड में अंदर जा रहा है। आर्टरी का जो नस का लाइनिंग को खराब कर रहा है, इन्फ्लेमेशन दे रहा है, एंड प्लेटलेट्स नाम का सेल एक्टिवेट हो रहा है और क्लॉटिंग बन रहा है। सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। मैंने इट इज इम्पॉर्टेंट टू टेल योर किड्स, मतलब हाई एयर पोल्यूशन टाइम बाहर जाके खेलना इज अ प्रॉब्लम। ओके। एयर प्यूरिफायर हो सकता था, एयर प्यूरिफायर N95 मास्क यूज करना पड़ सकता है, यू नो, व्हेन द पोल्यूशन इज हाई, प्रेफर टू यूज। इन फैक्ट it has been known that 5 to 10 years of your life come out. बिल्कुल। You know, with time, if you are in a place where air pollution is there, then it can reduce your life expectancy. True. आपने बताया स्क्रीन टाइम, आपने बताया प्लास्टिक, आपने बताया एयर पोल्यूशन। कॉमन फैक्टर्स तो हम बोला नहीं है। कॉमन फैक्टर्स हमने बात नहीं करी है, बिकॉज़ स्मोकिंग, अल्कोहल, लिपिड प्रोफाइल, ये सारे चीजें वी ऑलवेज लिसन फ्रॉम, सब कुछ अवेलेबल है हमारे गूगल एंड यूट्यूब पे, बट जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हम मिस करते हैं, आज हम उन पे ही बात कर रहे हैं। एक और चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, डाइट। हाँ, डाइट। Whatever it is, we have to talk about it. Yes. क्यों? People have started eating out. Yeah. है ना? So देर रात काम करते हैं, जंक फूड ऑर्डर करते हैं, आजकल वर्क फ्रॉम होम का लाइफस्टाइल हो गया यंगस्टर्स। Absolutely. I mean, my parents never ate out, right?
So next generation eating out probably once a week. The next generation eating out every day. The next generation will be all meals outside. बिल्कुल. So British Medical Journal, they have seen this, that they've published an article. जो stroke का most important factor एक चीज बोलना तो वो diet. हाँ. है ना? बिल्कुल ठीक. So we have to definitely stop eating outside. वो तो first and foremost point है कि you try to what आपका पसंद की खाना घर पे बनाए, है ना? That is far better than eating out. Yes. And so diet, increasing your fruits and vegetables in your diet, and reducing fatty substances. So ये दो just a broad category. But I think one message clear है कि बाहर खाना छोड़ना, it is a best way to reduce a stroke. जो भी करना अच्छी खानी जो भी करना है घर पे कर. तो जो भी सुन रहा है इस वीडियो को, जो भी देख रहा है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि घर का खाना बहुत ज़रूरी है. कभी कभार चलता है, पर एवरी डे मेकिंग योर लाइफ स्टाइल लाइक दिस, सेडेंटरी लिविंग कि हम घर पे रह के काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं एंड देन ऑर्डर खाना बाहर से करते हैं, विच इज़ नॉट हेल्दी. हमें लगता है कि ठीक है एक्सरसाइज कर लेंगे, लेकिन ये एक रिस्क फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है स्ट्रोक में, एज डॉक्टर राज सेड. सो डॉक्टर राज, स्ट्रोक के केसेस जैसे बढ़ रहे हैं, वैसे अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, तो क्या एडवांस ट्रीटमेंट्स हमारे पास अब अवेलेबल हैं जो पहले नहीं थे? Yeah, so very important question. मतलब see in the past, मैं अभी तो मैं 18 साल न्यूरोलॉजी न्यूरो इंटरवेंशन कर रहा हूँ. जी. मैं मेडिसिन चालू किया 19 so it's 30 years, 28 years हो गए. So at one point in time, मतलब 10 years prior, there was only clot busting drug. जब मैं चालू किया मेडिसिन, उस समय तो कुछ भी नहीं, जस्ट एस्पिरिन दे देते, तो एक साइड हाथ पैर कमजोर रहता मरीज को, उसका एस्पिरिन दे देते हैं ताकि दोबारा स्ट्रोक ना हो. स्ट्रोक के लिए कुछ कर नहीं पाया. देन 97, I mean early 2000 में clot busting drug आने चालू हो गया. And more 10 years prior to now, they've started widely using it. So वो clot busting drug क्या करता, clot को खोल देता था कि blood flow re-establish. And this is possible in the first 4.5 hours. It's a very effective drug. And जो भी मरीज को stroke हो रहा है, पहले 4.5 hours के अंदर hospital में रहते. As I mentioned, this is not available in all hospitals. Stroke ready hospital होना चाहिए. या comprehensive stroke care center होना चाहिए. तो वही ये treatment provide कर सकते हैं. And the second part is mechanical thrombectomy, जहाँ पे आप जैसा हार्ट के लिए एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग होता है, ऐसे ही ब्रेन में भी हो सकता है. जो पैर में एक बड़ा नस होता है, उसके थ्रू जाते हैं दिमाग की नस तक, एक बड़े पाइप लेके जाते हैं एंड एक झिल्ली डालते हैं क्लॉट के अक्रॉस एंड सक्शन देके क्लॉट को बाहर खींचते हैं ताकि ब्लड फ्लो रीएस्टैब्लिश हो जाए. सो विद न्यूअर टेक्नोलॉजीज, मतलब 80% पेशेंट्स में हम ब्लड फ्लो को रीएस्टैब्लिश कर सकते हैं. मतलब स्ट्रोक का इफेक्ट को रिवर्स कर सकते हैं, प्रोवाइड कमर. तो क्या होता है, पेशेंट जब ER में आता है, इमरजेंसी रूम में, हम एक स्ट्रोक कोड अनाउंस करते हैं. इसमें मल्टीपल फिजिशियंस एक साथ अलर्ट हो जाते हैं. सो इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, तो तुरंत उस पेशेंट को इमेजिंग होता है. इमेजिंग में क्या देखते हैं, कितना ब्रेन सेल्स का डेथ ऑलरेडी हो चुका है, कितना ब्रेन सेल्स को हम बचा सकते हैं, कौन सी नस में ब्लॉकेज है. तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन हमको इसको मिल जाएगा. देन उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान करें. तो मोस्टली क्या करते हैं, पेशेंट जल्दी आ गया तो वो क्लॉट बस्टिंग ड्रग दे देते हैं, साथ साथ एंजियोग्राफी सूट में ले देते हैं और मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी नाम का प्रोसीजर करके वो ब्लड फ्लो को रिवर्स कर देते हैं. Wonderful. And it is possible because of these technological advancements. So stroke is a very treatable disease provided आप recognize कर पाएं, जो बी फास्ट नाम का एक्रोनिम बोला, एंड तुरंत स्ट्रोक रेडी या कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक केयर सेंटर पहुंचे, है ना. यू हैव टू रीच देयर. कहीं और जाएंगे तो वो ट्रीटमेंट नहीं रहेगा, तो वहां से डिस्चार्ज लेके देन दूसरा हॉस्पिटल, यू आर वेस्टिंग टाइम इन दैट. यस, ऑलराइट. सो डॉक्टर राज, आपसे बात करते करते एक सवाल अगेन मेरे जहन में घूम रहा था कि जब आप बता रहे थे, सो आपने बताया कि मेडिसिन होती है, दी जाती है, इनिशियल आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो
जब हम बताते हैं कि मुंह टेढ़ा हो गया या चलने में दिक्कत हो गई, लाइक आई थिंक आईज में भी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है इससे, तो अगर हम इनिशियल स्टेज पे पहुंच गए हॉस्पिटल, तो क्या रिकवरी 100% है? चांसेस? एब्सोल्युटली गुड क्वेश्चन. सो जब से ब्लॉकेज हुआ तब से ब्रेन सेल्स का डेथ चालू हो जाता जी है ना. सो एवरी मिनट यू आर लूजिंग 20 लाख ब्रेन सेल्स. ओके. एक बार जो सेल्स विच आर नॉन फंक्शनल वो रिकवर नहीं होता है. ओके. सो दे आर डेड एंड गॉन. तो बाकी जो ब्रेन टिश्यू बचा रहे हैं उसको फंक्शन को धीरे धीरे टेक ओवर करता है. ओके. तो इफ यू रीच ऑन टाइम 70 to 80%, मतलब टाइम मतलब आई एम नॉट टॉकिंग 4.5 hours or 24 hours. If you're reaching in the first hour, a lot of the effect of stroke can be reversed. And with time, और इम्प्रूवमेंट होते जाता है. ओके. आप कुछ नहीं करेंगे तो 80-90% डिसेबल रहेंगे. ये बेटर. आप सारे कुछ करेंगे तो 70-80% ठीक होने के चांस. ओह. राइट. सो इट इज फ्रॉम वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम टू अनदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम. ऑलराइट. एंड अगेन एक और सवाल है कि चलो स्ट्रोक हुआ, डॉक्टर साहब के पास पहुंच गए, क्या दोबारा स्ट्रोक होने के चांसेस बनते हैं? एब्सोल्युटली. यूएस में ये देखा गया है. सी व्हाट आई डू इज आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम काउंसलिंग अबाउट लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन. जो भी चीजें मैंने बोला, इंपॉर्टेंट थिंग मैंने मिस कर दिया बट फिर भी बोलना चाहिए, ब्लड प्रेशर. ओके. ब्लड प्रेशर के कोई भी सिम्टम नहीं होता. देयर इज नो सिम्टम्स फॉर ब्लड प्रेशर. जब तक आप ब्लड प्रेशर चेक ना करें तब तक आपको पता नहीं चलेगा ब्लड प्रेशर है. ओके. सो ब्लड प्रेशर का कट ऑफ है 130 ऊपर वाला नंबर एंड नीचे वाला 80 और 90. ओके. सो पहले 140-90 था, अभी उसको कम करके 130-80 कर लिया. हाँ, बढ़ा दिया है. नो थ्रेशोल्ड कम कर दिया. पहले 140 तक ठीक था. हाँ. अभी 130 तक ही ठीक है. 130 के ऊपर जाएं ओबीपी बोलते हैं. ओके. अलार्मिंग है. पहले नीचे वाला 90 तक अलो करा, अभी 80 के ऊपर जाएं, देन ब्लड प्रेशर इज इन. So it is one of the most important silent cause for stroke. आपको सिम्टम ही नहीं होगा. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, ब्लड प्रेशर है तो पहले लाइफस्टाइल ट्राई कर सकते हैं. इम्प्रूव नहीं हुआ, प्लीज टेक मेडिकेशंस. ओके. आप लोग, आई मीन अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर, मेरे पास पेशेंट आता है, मैं एक प्रिस्क्राइब करता हूँ एस्पिरिन मान लीजिए. 100 क्वेश्चंस पूछते हैं, इससे क्या साइड इफेक्ट होगा. आपने ओम और हल्दीराम जाके आपने खाने में क्या दे रहे हो, आपने कभी पूछा? हेल्दी है, क्या है, व्हाट इज मिक्स्ड इन इट? वी डोंट आस्क. राइट. आई एम प्रिस्क्राइबिंग ए मेडिसिन, उसका कंपाउंड पता है, कितना डोज दे रहा हूँ, ये सारी चीजें दे रहा हूँ. सो यू फेल टू recognize certain very important basic lifestyle features, right? So मैं ये भी बोलता हूँ, it's a systematic abuse of your body. आप 7-8 घंटे फोन में रहें, एक्सरसाइज ना करें, पोल्यूशन में घूमें और प्लास्टिक बॉटल यूज करें, स्मोकिंग करें, सब कुछ तो कर रहे हैं. then it is an abuse of your body. Yes. Things will go wrong. And दूसरा चीज है, ब्लॉकेज एकदम सडनली नहीं होता है, it takes time. अच्छा. है ना, कोई भी ये बिल्डअप होता है, राइट? हाँ, बिल्डअप ओवर टाइम. मतलब आप नया घर में तो नली ब्लॉक नहीं होता है, पाइप्स आर ओके, टेक्स 20 years, 25 years. पर हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि बीपी, अब आम तौर पे और हर दिन तो हमें नहीं पता चलता बीपी चल रहा है, या हम बीपी मशीन लेके तो चेक नहीं करेंगे. तो जो भी पर्सन के अंदर ये क्लॉटिंग सीन्स आ रहे हैं, उसके अंदर बिल्डअप हो रहा है और एक दिन वो इट लीड्स टू स्ट्रोक, तो कैसे रीड करेगा अपनी चीजों को? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब मतलब हेल्थ चेकअप हो रहा है, हाँ जी, हेल्थ पैकेजेस हो रहे हैं, बट परसों एको किया, ठीक है, आज हार्ट अटैक हो गया जी, है ना. सो द प्रॉब्लम इज, आपको भी सिंपल चीज है, आपके घर की पाइप्स में जब आपके टैप में पानी नहीं, आपके टैप जब क्लॉग होता है पानी, तो जब तक 70-80% ब्लॉकेज भी हो तब तक पानी आएगा, तो आपको कोई परेशानी नहीं, नो एक्शन रिएक्शन होगा हमारा, राइट. जब 100% ब्लॉक हो तब पानी बंद होना, तब प्रॉब्लम आप, बट यू नो इट हैज बीन अक्यूमुलेटेड ओवर टाइम, राइट. सिंपल चीज है, सो इट्स गोइंग टू टेक टाइम. सो उसके कोई हेल्थ पैकेज में पता नहीं चलेगा, बिल्कुल, राइट. यू हैव टू डू एन एंजियोग्राफी, तो वो तो रूटीनली नहीं करते हैं. So you got to take steps to take care of your lifestyle. Okay. है ना. आप डायबिटीज का चेक कर सकते हो, लिपिड प्रोफाइल चेक कर सकते हो, मैनुअल चेकअप्स तो हम कराते रहते हैं. हाँ,
सो दीज आर द बेसिक। मैं अभी आप कोई भी मरीज के लिए आप पूछेंगे कोई एसेंशियल टेस्ट क्या है? एक ब्लड प्रेशर है, लिपिड प्रोफाइल है और HbA1c जो डायबिटीज का टेस्ट है। ये 3 टेस्ट एंड मॉडिफाई योर डाइट एंड लाइफस्टाइल, देन द स्ट्रोक का रिस्क, हार्ट अटैक का रिस्क, इवन कैंसर का रिस्क। ओके, ग्रेट। सो डॉक्टर निवाज, आई थिंक आपने सभी पहलुओं के ऊपर एक रोशनी सी डाल दी है स्ट्रोक को लेके। जैसे कि वर्ल्ड स्ट्रोक डे भी है, तो क्या इम्पोर्टेंट मैसेज आप देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को अपने जरिए? See, the World Stroke Day is an effort by the World Stroke Organization. Okay, there are multiple countries which are participating in the World Stroke Organization. So they are making an effort to raise awareness across the globe. Right. So 1 in 4 person is going to develop a stroke. क्यों awareness raise कर रहे हैं? It is one of the most important causes for disability. मतलब हार्ट अटैक एक मरीज को हो, there are 2 outcomes. एक तो पेशेंट सर्वाइव ना करें, एक तो पेशेंट सर्वाइव करें विद सम हार्ट फेलियर। बट ब्रेन अटैक में क्या होता है, पेशेंट सर्वाइव्स बट सर्वाइव्स विद अ डिसेबिलिटी, मतलब चल नहीं पाए, कोने में लेटना पड़े। ओके, सो समवन हैज टू टेक केयर ऑफ दैट पर्सन, राइट? सो इट इज अ केयरर्स ट्रस्ट। सो टू बी ऑनेस्ट, एक मरीज को ठीक तरह से देखभाल करना, एक स्ट्रोक मरीज को, इट कैन कॉस्ट यू एनीवेयर अप टू 1 लाख पर मंथ। It's an expensive affair. True. वेस्ट में तो रिहेबिलिटेशन भी हॉस्पिटल का, इवन यूके देखेंगे तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। ओके, सो दे आर फोकसिंग लॉट ऑन प्राइमरी प्रिवेंशन। सो वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी ये है कि स्ट्रोक के बारे में लोगों को पता चले, स्ट्रोक कैसा रिकॉग्नाइज करें, द बी फास्ट एक्रोनिम, एंड दे शुड बी अवेयर that they should identify stroke ready और comprehensive stroke care center. Okay. दोनों में क्या फर्क है? स्ट्रोक रेडी है तो थ्रोम्बोलिटिक जो क्लॉट बस्टिंग ड्रग दे सकते हैं, क्लॉट खोलने वाला ड्रग। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक केयर सेंटर मतलब दवाई भी दे सकते हैं और थ्रोम्बेक्टमी जो सर्जिकल प्रोसीजर वो भी कर सकते हैं। Okay. तो पीपल नो वेयर, लाइक मैं पारस से हूँ, सो वी डू ऑल द कंप्लीट You have all facilities there, right? सो वी सो उसका पता चले एंड ऐसा सिम्टम हो तुरंत ट्रीटमेंट के लिए चले जाए। ओके, दूसरा पार्ट है रिहैबिलिटेशन, राइट? यू हैव टू फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्वॉलो थेरेपी, ये सारे करें। लाइक स्ट्रोक यूनिट हो, देन ये सारे मिलता है वो पेशेंट के लिए, एंड रिकवरी प्रोसेसेस पे। ऑलराइट, सो वर्स दे डू दिस एवरी ईयर there's a World Stroke Day. I know. It has been celebrated here. तो हम आशा करते हैं कि इस साल जो हम एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं व्यूअर्स के साथ, जो आपने बताया कि स्ट्रोक से डरने की ज़रूरत नहीं है, उसको समझने की ज़रूरत है। Absolutely. ओके, एंड डॉक्टर राज ने हमें ये भी बताया है कि कहीं ना कहीं स्ट्रोक के अंदर एक एक्शन रूल होता है, बी फास्ट। तो यू हैव टू बी रियली वेरी वेरी बी फास्ट ओनली, कि एक्शन जो टेकन होता है वो पीछे नहीं होना चाहिए। The moment you realize the symptoms, things are happening और आपको immediate action लेना है। उन्होंने बताया स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल्स में विजिट करना है, और डॉक्टर साहब ने हमें ये भी बताया है कि हाउ योर लाइफस्टाइल, योर डाइट, एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू स्ट्रोक। हम इससे बच सकते हैं, हम अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें, हम अच्छा खाएं, टाइम पे खाएं, हेल्दी खाएं और समय पे खाएं और संतुष्ट। You are responsible for your health. Yes. The only word is you are only responsible for your health. You yourself is responsible for your health. Take care of it right away. आज नहीं तो कब। So डॉक्टर राज, आई थिंक आपने हमारे सभी पहलुओं को कवर कर दिया है, और जो व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं, स्टिल उनकी तरफ से अगर कोई भी सवाल रहता है या आगे कोई भी टॉपिक आता है तो हम जल्दी ही उनके साथ दोबारा जुड़ेंगे। आप लोग कमेंट्स में डाल सकते हैं, और मैं शालिनी आपके साथ दोबारा मिलूंगी एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी। Thank you, Dr. Raj. Thank you. For giving your precious time and spending time for us. It was very wonderful. Thank you. Thank you, viewers. Thank you.